नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ पारस सिंघवी की स्वाभिमान रैली। बड़ा बाजार में पुलिस को याद आई आचार संहिता तो रोका रैली को, लेकिन बाद में सिंघवी सहित कार्यकर्ताओं ने जगदीश मंदिर में किए देव दर्शन। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलने को तैयार। मंगलवार को गांधी ग्राउंड में सनातन धर्म सेवा समिति के आयोजन में तीनों पुतलों सहित लंका का होगा दहन। नवरात्रि के अंतिम दिन लोक देवता स्थानकों सहित शक्ति पीठों पर हुआ जवारा विसर्जन। विधिवत परंपरा से की गई पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से ताराचंद जैन को टिकट मिलने के बाद लगातार विरोध कर रहे उपमहापौर पारस सिंघवी की ओर से सोमवार को निकाली स्वाभिमान रैली को शहर के बड़ा बाजार में पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर तक पुलिस और सिंघवी के समर्थकों के बीच कहासुनी होती रही। इसके बाद पुलिस ने एक बार कार्यकर्ताओं को पीछे करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, लेकिन बाद में पारस सिंघवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देव दर्शन के लिए जगदीश मंदिर जा सके। मंदिर में देव दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पारस सिंघवी ने खुले रूप से ताराचंद जैन का विरोध किया। सिंघवी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने 12 साल तक पार्टी का विरोध किया, उस व्यक्ति को गुलाब चंद कटारिया के कहने पर टिकट दे दिया और इसी बात का विरोध है। पारस सिंघवी ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन ताराचंद जैन को टिकट देने के फैसले को पार्टी को बदलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, प्रमोद सामर या फिर उन लोगों में से किसी को टिकट दे जो कि अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ताराचंद जैन का विरोध है और आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का गलत निर्णय किया है, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, मेरा एमएलए बनना मेरा ध्येय नहीं, मेरे स्वाभिमानी रैली के पीछे ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का और उदयपुर की जनता का स्वाभिमान रहे। अगर आज कार्यकर्ता के साथ अपमान होगा और कार्यकर्ता अगर विरोध नहीं करेगा, कार्यकर्ता अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। जिस व्यक्ति का नाम उदयपुर की सूची में ना हो, जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में ना हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज़ का विरोध है। मैं किसी भी कीमत में पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूँ और आज जिस तरह से प्रशासन को एक व्यक्ति के दबाव में यह कृत्य किया जा रहा है, क्या मेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकता? क्या मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता? मैं साधु संतों के दर्शन नहीं कर सकता? और अगर मेरे साथ अगर उदयपुर की जनता और मेरे कार्यकर्ता या मेरे फॉलोअर्स आते हैं, उनको जिस तरह से पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ। 8:30 बजे 9 बजे हमने एप्लीकेशन दे दी स्वीकृति के लिए, उन्होंने छाप लगा कर कहा अब आवश्यकता नहीं है स्वीकृति की। उसके पश्चात अगर स्वाभिमान रैली निकलती है और प्रशासन जिस तरह के साथ कर रहा है, मैं एसपी साहब और प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, किसी कार्यकर्ता नहीं उदयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ न करें। बाकी आगामी दिनों के अंदर परिणाम खराब होंगे, जिसका समस्त हर्जाना पुलिस प्रशासन को भुगतना होगा। पारस सिंघवी ने भाजपा छोड़ अन्य पार्टी में जाने के सवाल पर सिंघवी ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने कह दिया कि वे अन्य पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा कि उनके लिए सभी दरवाजे अभी खुले हुए हैं। पारस सिंघवी ने यहां पर कहा कि जिन्होंने जिंदगी भर पार्टी की सेवा की, पार्टी उसे चुनाव में प्रत्याशी घोषित करे। पारस सिंघवी ने कहा कि अगर किसी अन्य पार्टी में जाएंगे तो सबसे पहले कटारिया को फिर से उनके द्वारा दिए गए पद को छोड़ेंगे और उसके बाद अन्य पार्टी में जाने का मन बनाएंगे। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से 3 दिन से कह रहा हूँ, पार्टी नई निर्णय बदलेगी तो मुझे मेरे मित्रों के साथ, उदयपुर की जनता के साथ, मेरे सभी समाज के लोगों के साथ बैठकर निर्णय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। समय आएगा। लगातार कांग्रेस का विरोध किया और हाल ही आपने कहा कि कांग्रेस का बुलावा आता है या कांग्रेस का बुलावा मैंने किसी भी कीमत में ये नहीं कहा कि कांग्रेस का बुलावा आता है। मेरे लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। मेरे को अगर मजबूर करोगे, जिस संगठन को मैंने 50 साल देकर
पार्टी को आज शीर्ष स्थान पहुंचाने में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। उसमें एक अन्ना छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को अपमान होगा तो ऐसी स्वाभिमानी रैली निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। और स्वाभिमानी के साथ में मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, आपके समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के मार्फत से कह रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। अगर स्वाभिमान के साथ जीना है तो हर रास्ता खुला है। जहाँ पर प्रभु बुलाएगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। क्या पारस सिंह भी पार्टी के आलाकमान के समझाने पर अपने फैसले में बदलाव करेंगे, या फिर जब तक ताराचंद की जगह किसी और को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तब तक विरोध जारी रखेंगे? यह जरूर है कि पारस सिंघवी के इस रवैये से पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे में पार्टी क्या एक्शन ले सकती है, यह देखने वाली बात होगी। उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में मंगलवार को होने वाले रावण दहन से पहले सोमवार को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को खड़ा किया गया। प्रतिवर्ष सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से यह आयोजन किया जाता है। क्रेन की सहायता से खड़े किए गए तीनों पुतलों के साथ करीब 100 फीट लंबी लंका भी बनाई गई। सोमवार को दोपहर में कुछ देर हुई बारिश की वजह से कुछ देर के लिए तीनों पुतलों को ढकना पड़ा, लेकिन बाद में बारिश बंद होने के बाद उन्हें खड़ा करने का कार्य शुरू किया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। तीनों पुतलों के खड़े होने के बाद वहां पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए गए हैं। मंगलवार को दशहरे के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होगा। आचार संहिता के चलते इस बार इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि मंच पर नहीं दिखाई देंगे। दशहरा उत्सव की लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो मेन कार्य होता है पुतला खड़ा करना, वो लगभग खड़े हो चुके हैं सारे। लंका खड़ी हो चुकी है। अब इसके सिर्फ फिनिशिंग और ऊपर की जो आतिशबाजी है उसका काम है, जो अभी 2-1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बारिश की वजह से थोड़ा खलल पड़ गया, लेकिन हमारी तैयारी एकदम पुख्ता तैयारी थी। हमारे पास सारे तिरपाल वगैरह व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। वैसे वो तैयारी हम धूप की वजह से करते हैं कि ताकि कलर नहीं उड़े उसका, लेकिन वो आज पानी के लिए काम आ गया वो, तो उस तैयारी की वजह से कोई नुकसान ऐसा हुआ नहीं। रावण की हाइट 70 फीट रखी है, बाकी दोनों पुतलों की हाइट 65 फीट है और लंका जो है 100 फीट के करीब। कल यहाँ पर आतिशबाजी है और सांस्कृतिक प्रोग्राम है, और उसके बाद जो जुलूस शक्तिनगर से रवाना होकर यहाँ आएगा, वो उसके यहाँ पर 3 राउंड लगेंगे और उसके बाद लंका दहन और उसके बाद पुतला दहन होगा। मथुरा से आते हैं हम लोग। आज 35 साल हो गई हमको आते हुए यहाँ पर। आज ये समाज, सिंधी समाज हमको ऐसे रखता है, हम अपने ऐसे आके बैठ जाते हैं, अपने परिवार में आके बैठ गए। आज से 35 साल से हम जो कार्य कर रहे हैं, इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। आगे से अब आते बच्चे, अब मैंने बच्चों पर सौंप दिया है, अगली साल से बच्चे संभालेंगे। आगे से अब ये जाबर मंच का बना रहे हैं हम। आज यहाँ का बना रहे हैं, लंका बनाई है यहाँ की, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है। 1 महीना हो जाता है हमको आई है। 20 लोगों की टीम है यहाँ पर आई हुई है, और 8 प्रांतों में मैंने काम किया है। महाराष्ट्र किया 2 दफ़े, रामलीला पिक्चर में मैंने जो है बनाया रावण है, रावण बनाया रामलीला पिक्चर में। अच्छा, महाराष्ट्र 2 दफ़े गया, गुजरात 2 दफ़े गया, अहमदाबाद, ऐसे दिल्ली 2 दफ़े गया। मथुरा का मेरा काम चल रहा है, बच्चे कर रहे हैं ऐसे इसे। और अभी अगली साल जो है कर्नाटक गए, ऐसे 2 बच्चे वहाँ से बना के आए। ऐसे उड़ीसा गए, ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े पुरस्कार मिले। गिरजा व्यास ने पुरस्कार दिया यहाँ पर। ऐसे राज मंत्री थे वो गुलाब कटारिया, उन्होंने पुरस्कार दिया। जन्माष्टमी पे आता हूँ मैं, मंदिर के झांकियाँ बनाता हूँ। मैं मथुरा से आता हूँ। ऐसे हैं, कितनी खुशी मिलती है आपको ये जो बना? तो बहुत खुशी मिलती है मुझको। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे मेरे गुरु जो है अग्रवाल थे, मुझको वहीं से विद्या मिली है। ऐसे जो कुछ मैंने वहाँ पर सीखा, ऐसे कोई भेदभाव नहीं। 2 रुपये पे मैंने काम किया अपने गुरु के पास से, और उस दिन उससे 2 से मेरे जो है 100 रुपये हो गए। ऐसे हाँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नवरात्रि के मौके पर शहर सहित पूरे जिले में लोक देवताओं के स्थानकों सहित माताजी के मंदिरों में हवन के बाद जवारा विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवरात्रि की स्थापना के समय जवारा बोए जाते हैं और 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना के बाद अंतिम दिन विसर्जन के दौरान तालाब, कुओं सहित अन्य जल स्रोतों पर जवारा विसर्जन किए गए। सभी शक्तिपीठ पर अष्टमी के मौके पर हवन किए गए। वहीं जिन शक्तिपीठों पर बलि देने की परंपरा है वहां पर बलि दी गई। वहीं कुछ जगह पर नवमी के मौके पर विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जवारा विसर्जन की परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील गांव के खेरुदा अमरपुरा में दुर्गा अष्टमी के मौके पर खेड़ाकूट माता मंदिर में 1001 दीपक की महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्तगण उपस्थित रहे। हर साल की भांति इस साल भी नवरात्रा की अष्टमी के अवसर पर यह आयोजन हुआ। महाआरती में आसपास के इलाके के कई ग्रामीण भाग लेते हैं और माता के दर्शन करते हैं। हालांकि नवरात्रि के अवसर पर खेड़ाकूट माता मंदिर में कई आयोजन किए जाते हैं, लेकिन अष्टमी पर होने वाली 1001 दीपक की महाआरती को देखने के लिए आसपास इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों से मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली में रहने वाले भी ग्रामीण अष्टमी के मौके पर माता के मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और महाआरती में भाग लेकर माता के दर्शन करते हैं। आरती खत्म होते ही आरती में शामिल सभी भक्तों को मंदिर परिवार की ओर से प्रसाद वितरण किया जाता है। साथ ही रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अलग अलग कलाकारों द्वारा माता के भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ पारस सिंघवी की स्वाभिमान रैली। बड़ा बाजार में पुलिस को याद आई आचार संहिता तो रोका रैली को, लेकिन बाद में सिंघवी सहित कार्यकर्ताओं ने जगदीश मंदिर में किए देव दर्शन। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलने को तैयार। मंगलवार को गांधी ग्राउंड में सनातन धर्म सेवा समिति के आयोजन में तीनों पुतलों सहित लंका का होगा दहन।
नवरात्रि के अंतिम दिन लोक देवता स्थानकों सहित शक्ति पीठों पर हुआ जवारा विसर्जन। विधिवत परंपरा से की गई पूजा अर्चना। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।